खंजम चक्राय खंजम अगभेदे चक्राय खं तन्नो चक्राय खं ओम ह्रीं दल्लाटे ओम ह्रीं नमः। सब लोग लगाओ पंडित लोग भोज कर रहे हैं और इसके बाद फिर अन्य लोग खाएंगे। मित्रों, यह जो युवा पीढ़ी है, यह इस गांव की युवा पीढ़ी है जिसके द्वारा कि खाने के आयोजन का प्रबंधन किया जा रहा है। इस प्रकार का भोज जो है वो पूजा के बाद सर्वप्रथम ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उसके बाद गांव के और जजमान लोग जो हैं, जो परिवार के जन, उनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ब्रह्म भोज समाप्त होने के बाद अब हम नौगाखाल बाजार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां से कुछ पहाड़ी व्यंजन और खान पान की वस्तुएं लेकर फिर हम दिल्ली की ओर आगे वापस आने के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलो चलते हैं नौगाखाल बाजार की ओर। ये जो सामने आपको मकान दिखाई दे रहे होंगे, गांव जैसा ये झुरमुट दिखाई दे रहा होगा, यही नौगाखाल बाजार है और इसी के आगे हमें जाना है। तो चलो बाजार के लिए रास्ते सड़क से होते हुए और चलते हैं। यह सड़क किनारे का मकान देखो, ये इतना सुंदर और इतना दार्शनिक स्थल पर बना हुआ है कि यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ के व्यूज नजर आ रहे हैं और पूरी हिमालय वैली दिखाई दे रही है। इस प्रकार के मकान जो हैं, इनको यदि गेस्ट हाउस और व्यू पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे रोजगार में वृद्धि होगी। दोस्तों, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ की जंगल कम हैं, पेड़ वगैरह कम हैं, उन क्षेत्रों में यदि विंड टावर और सोलर पैनल लगाए जाएं तो एक और जहाँ रोजगार बढ़ेगा, वहीं बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्तराखंड के हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर तहसील पट्टी में कहीं न कहीं कोई पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़ी कहानियां जुड़ी हुई हैं और प्रचलित भी हैं। तो ऐसे स्थानों पे यदि पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाए और साथ ही साथ लोगों के रहने के लिए वहाँ व्यवस्थाएं बनाई जाए तो उससे और आने जाने के लिए वहाँ बस डिपो और छोटे हेलीपैड वगैरह बनाए जाएं या छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएं तो और रेलवे लाइन को पहुंचाया जाए तो उससे एक और क्षेत्र का विकास होगा, वहीं नए रोजगार सृजित होंगे। तो दोस्तों, ये देखो, ये जो पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहा है और बादल दिखाई दे रहे हैं, यह मानसून के बाद के बादल हैं और बाकी मौसम साफ है। और ये वैली जो है, ये तकरीबन हर क्षेत्र से ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देता है। और ये अब हम सिरकटखाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें कि जो बाजार है यहाँ का छोटा सा, यह सड़क के दोनों ओर में विकसित हो रखा है। और ऐसे ही विकसित क्षेत्र जो हैं वह अन्य क्षेत्रों में भी है, लेकिन यहाँ पे अगर टूरिस्ट प्लेस बनाए जाएं और साथ ही साथ जो पिकनिक स्पॉट बनाए जाएं तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ लोगों को आने जाने के लिए साधन भी मिलेंगे। ये है जी, कौन सा, वीर चक्र अमर शहीद मदन सिंह गोसाई स्मारक द्वार। सीधा चलेंगे क्या? इनको कुछ दिखा है यहाँ? नहीं, हमें रोक रहे हैं। नहीं, कुछ दिखा है नहीं, यहाँ पे वो बनाएंगे वीडियो। पिकनिक स्पॉट है या कुछ जड़ा जोड़ो दिखा होगा? इधर अच्छा वो आता है। हाँ, ये पूरा एरिया देखो, जंगल दोनों साइड ना। आज के लड़के वो बना, ये रोड, ये टिकटॉक नहीं, ये रोड जंगल में कटी गई है ना।
यहाँ से सीवार खान से नौरखान तक की जंगल के बीच से जैसे हमारी ढोटाल कटी वो कंधार है। ये अब हम जंगल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे जंगल और शांत इलाके पहाड़ में हर जगह मिल जाएंगे और यहाँ पर जो जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं जिनको देखने के लिए लोग बीच बीच में गाड़ियाँ रोक के नज़ारे लेने लगते हैं और इसी बीच में कई बार बाघ, चीता इत्यादि और जंगली सुअर आदि जानवर भी दिखाई दे जाते हैं जिनके लिए कि ये लोग यहाँ पर आके अपनी वीडियोग्राफी करते हैं और कई लोग एकांत ढूंढने के लिए भी यहाँ आकर अपना एकांत में पिकनिक का मनोरंजन करते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र जो है इनको फिल्मों के लिए भी विकसित किया जा सकता है और शूटिंग करने के लिए नज़दीक में ही इस प्रकार के संसाधन बनाए जा सकते हैं। वो अट्रैक्शन के लिए डालते हैं वो पैसे जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा। दोनों से ही मैं जीत गई। जैसे एकांत और शांत सड़क मार्ग जो है ये उत्तराखंड में बने हुए हैं, ऐसे मार्गों पर फिल्मों की शूटिंग और अन्य पर्यटनों के लिए स्थल बनाए जा सकते हैं जिससे कि रोजगार तो सृजित होगा ही, साथ ही साथ इस क्षेत्र का विकास भी होगा। इस बारे में सोचने की जरूरत है और सरकार को आगे आने की जरूरत है। वो जो नीचे मकान नहीं दिखाई नदी के अंदर का ले जाएंगे। आग बुरे में दिखाए डरता बहुत है राजू बेचारा। नहीं ये नहीं सोचता कि अगर खाएगा तो इन्हें भी तो खाएगा ना। वो गाड़ी का खड़ा हो जाएगा, पहले मेरे पर अटैक करेगा। मेरे पे क्यों? उसे पता है तू कौन गाड़ी चला रहा है? पता है। शीशा तोड़ने का क्या है कि ये मेरे लोग हैं। ना तूने उन्हें आतंकवादी समझा हुआ है क्या, जो कि पहले सबसे पहले ड्राइवर को मारेंगे? वो पता नहीं है, वो समझता है ड्राइवर। वो समझेगा कि हम उत्तराखंडी ने छोड़ दो, ये तो बैरा का ही उन्ना या नया इनको तो मैं बाद में भी खा लूंगा, इसको खा लूंगा। दोबारा भी आएंगे यहाँ पे, ये पता नहीं आएगा। भैया हवा पानी बहुत अच्छा है, बाकी तो चाहे भाई साफ सुथरा नहीं रखते तो वो अलग बात है, तो करनी है ना। अगर और उड़ा देगी तो अब चाचा की गाड़ देगी। आज के समय में पलायन की वजह से जहां गांव के गांव उत्तराखंड में खाली हैं और खेतों में जंगली घास और सड़क के किनारे पे झाड़ियां इत्यादि उग गई हैं, उससे एक और जहां सड़क की चौड़ाई घट गई है तो वहीं इन झाड़ियों में जंगली तीतर, मुर्गे और हिरन, चीतल इत्यादि और जंगली सुअर आदि आम मिल जाएंगे। शाम के समय में इन रोडों पर अकेला निकलना खाली खतरनाक है और इस में कई बार शेर, चीता इत्यादि भी निकल आते हैं। चुना उन्हें हम पप्पू भाजी के उससे या ताऊ जी के उससे वापस जाए। अरे एक बार हम गए थे हरिद्वार और वहाँ से वापस आते समय हमारे को एक अकेला हाथी मिल गया। इतना भयंकर बड़ा था और रोड पे चल रहा, पूरा चल क्या रहा था, खड़ा था। अब बाद में चल भी तो रहा था। उससे सूंड से ऐसे कर रहा। मैंने कहा तो कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा। जा तो नहीं रहा था वो। चल रहा था तभी तो सब रुक गए थे। तो एक ना उसने निकाला टेम्पो ट्रेवलर वाला, वो नहीं, वो तो छोटा हाथी। या ना जमपत कोड़ जाना है। तो पेड़, चीड़ के पेड़ हैं, सुनसान है, वैली है, ये कोई वो तो है नहीं कि जो बिल्कुल लेवल हो। वैली के बीच में तो वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। ये देखो चीड़ के कितने बड़े घनघोर पेड़ हैं। हाँ नहीं गाड़ी होती है। नीचे को जाना है ना, देखना ऊपर। सुने हमें कहाँ जाना है? नहीं ऊपर से इसका रास्ता है। ना नीचे नौका खाल 2 किलोमीटर। नीचे
नीचे 2 किलोमीटर नौका खाल। आवाज सही है तो किसी का ये पाथरी ने ये क्या बना रखा है? ये पात्र भाभी का भाई तो है। यहाँ तो क्या बना रखा है? ये बना रखा वो फंक्शन करते होंगे ना। अच्छा, स्टेज वगैरह। घर देख कितना सुंदर। कार्यालय विकास अधिकारी का है। हाँ, तो वही है, ये विकास अधिकारी वीडियो है, वीडियो ऑफिस। ये है जनता देवी। ये सामने जनता देवी की तो हूँ सुनील कौती। हाँ। नौका खालंगी ना, ये नौका खाल यही जनता का जनता देवी जनता ये नीचे से रोड आ रही है वही है सतपुली से जो आती है जो आती है। हाँ, ज्वालपा देवी से। हाँ ज्वालपा देवी ज्वालपा देवी जर्दा खाल आती है उससे। जो पाखरी वाखरी होके आती है। हाँ। पाखरी मछली और जो वो नहीं आया था एसआर पहाड़ी इधर से गया था। हाँ, इधर से गया था। ये दीदी तिलू रोतेली की सामने खड़ी है। ये हाँ, ये भी ये तिलू रेतेली जी का स्टेचू। ये हमारे ऊपर तो वहाँ से है ना। यहाँ ये हमारे गुराट जाता है, तिला गुराट यहाँ से भी यहाँ से जाता है। जाता है। पूछ लो भाई यहाँ। जनता देवी का मेला भी होता है ना। हाँ, वही तो जो वही में ताजा उतरता वही देने लगी। लो जी, नौका खाल आ गया है और ये नौका खाल बाजार आ गया। कहीं मार्केट में कहीं चौड़ी सी जगह होगी ना तो मैं खड़ी कर ली। इधर ही लगा ले, इधर ही लगा ले, साइड में लगा ले। ये जी आगे पूरा नौका खाल बाजार है, पहाड़ों के बाजार। और ये नौका खाल का ब्लॉक ऑफिस भी यहीं है और छोटा हॉस्पिटल भी है। हाँ, और यहीं से एक रोड जो है आगे को। और आज हम ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नौगा खाल बाजार में आए हुए हैं, जो कि एकेश्वर ब्लॉक विकास खंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ हम आए थे गुराड़ गांव में एक पूजा के आयोजन में, और पूजा होने के बाद आज हम नौगा खाल बाजार में आए हुए हैं। यहाँ से कुछ पहाड़ी व्यंजन और खाने की चीज़ें लेने के लिए, जिनमें कि दालें और अन्य सामग्री, जिनमें कि जख्या इत्यादि और पहाड़ी अखरोट वगैरह हैं। तो ये चीज़ें लेने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ इस क्षेत्र के नज़ारे दिखाने के लिए भी ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचने के लिए ये आया हूँ, जिसमें कि यह राकेश जनरल स्टोर है, जो कि नौगा खाल का प्रसिद्ध दुकान है। और इसकी अंदर एक छोटी चीज़ से लेके और बड़ी बड़ी घर की ज़रूरत की सामग्री है। और इसमें बर्तन, सब्जी, फल इत्यादि के साथ साथ जो साजो सामान का सामान होता है वह भी मिलता है। और साथ ही साथ इसमें ज़रूरत के मुताबिक सीमेंट इत्यादि का भी और पेंट का भी प्रबंध कर रखा है, ज़रूरत पे वह भी ले सकते हैं। यह आगे को बाज़ार है। तो मैं राकेश जनरल स्टोर तक हूँ और उसके बाद हम फिर आगे को जाएंगे और आपको मैं रास्ते के नज़ारे भी दिखाता हुआ आगे को बढ़ूँगा। ये टावर लगा हुआ है, ये रोड जो है आगे को निकल जाती है पोखरा साइड के लिए भी। ये हम सामान लेने आए हैं, पहाड़ी दालें इत्यादि सामग्रियाँ। हमल तुम्हारी दुकान दिल्ली पहुँचाना है। मूल अभी नहीं था। अरे कागजी पहाड़ों की दुकान, जिसमें सब्जी भी मिलती है, जनरल स्टोर भी है, साथ में रेडीमेड का कपड़े भी मिलेंगे, बर्तन भी मिलेंगे, हर साइड टाइप का सामान इन दुकानों में मिलेगा। और दाल बताओ गए थे? हाँ, वो वाला। हाँ, लाल वाला ना दिया, भूरा वाला।
आपका दुकानी नाम क्या है? तुम्हें लेना एक आपका नाम से राकेश दुकानी नाम जाके राकेश जनरल स्टोर नौगांव खाल सबसे फेमस दुकान 4 जगह दे दे सबसे फेमस और सब कुछ उपलब्ध है। 4 किलो गैस चाहना चाहिए अलग अलग रखे। हाँ ये देखो जी ये बर्तन है, यहाँ सारा बर्तन पोर्शन है और इधर इनके पास खाद सीमेंट वगैरह इत्यादि भी मिलेगा और अन्य सामग्रियां भी हैं। एक दुकान में पूरा संपूर्ण सामान। आओ जी। लो जी, पहाड़ी सामान लेने के बाद अब हम वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और अब आपको रास्ते के नज़ारे दिखाऊंगा। बांदर चाह समय खोटो जरस बच गया। ये गिलडियाल उड़द की दाल नहीं ली हमने, घरे उड़द की इसमें ना पता नहीं कि उड़द में ना कभी भी नोटिस करना वो लग जाता है। आप फ्रिज में रखा हो, फ्रिज में जगह हो तब बताइए ना, गाड़ी मोड़ नहीं सक रहा। नहीं टोयोटा वाले में अलग आवाज आई, इसमें अलग है। सब तो घंटी बज रही है जैसे कोई अलार्म, हर चीज की घंटी बजेगी इसमें। ऐसी आवाज आती है, दरवाजा खुला रहेगा तो बजेगी। हॉर्न भी अलग है इसका, देखो। ये तो फिर भी हॉर्न तो ठीक है। सुनील पूछ जाए हम जो यहाँ जीप चला रहे हैं ना, इनके हॉर्न कौन से हैं? एक बार दबा दो तो टी टाटी 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 ना कर रहे हैं। वो उनकी आदत है ना, म्यूजिकल वाले। बस वालों को, ट्रक वालों कैसे होते हैं? हाँ, उनके तो गाने भी होते हैं। कई देर तो रुकेगा। सुनील का ने जान बता दिए थे। हाँ, अरे पहले चलता हाँ वहाँ तक। तिलू रोतेली के सामने खड़े होके पूछ लेना, वहाँ से तो पता लग जाएगा। सियोली जाना मूल बोल के बोले। हाँ, सियोली से नहीं, जो रास्ता वो रास्ता आए थे वही ठीक है ना, बढ़िया है। नहीं भाई, ये और शॉर्ट है जिससे जाएंगे। ये नया रास्ता है ना, ये भी देख लेंगे। आधा आधा हो जाएगा उससे, आधा तो हो जाएगा, वो सकड़ा होगा, ये चौड़ा है रास्ता। नहीं सब उतना ही होगा जितना हमारे गांव वाले। ये स्टेट हाईवे है, ये रास्ता जो है स्टेट हाईवे है और इसको अभी नेशनल हाईवे बनाने की बात चल रही है। ये नहीं पौड़ी वाला चल। अरे ये भी है। ये देख दीदी क्या है? क्यों नहीं बनेगा? इसमें क्या कमी है? नहीं, ये जनता होगा पहले। सिमार खाल तो हमारे गासा के बाद ही है। छामा खाल भी यहाँ प्लानिंग। और भाई यहाँ चोरी न होती, 4-4 दिन तक पड़ी रहती है सिवाय। मैं मोबाइल लगा के आपकी तरफ चले जाता हूँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पता है क्या दिक्कत है? हाँ। ब्याह शादी में मोबाइल लगाओ तो अपना कने रहो। हाँ। नहीं पता नहीं कौन लड़का निकाल देता है। यहाँ से पूछते हुए चलना। अब इस पे मैं पूछ लूँ वो रास्ता गाँव का कौन सा है? साइड में लगाना ये इसको। कौन से जगह का? अलग रोड का रास्ता, अलग रोड का। धीरे धीरे चल। हाँ, ये लिखा तो है गुराड़। नीचे वाला है गुराड़ 6 किलोमीटर। चल भाई, नए रास्ते भी देखने चाहिए। मोदी जी ने बना रखे हैं, तू क्या करेंगे? नहीं बनाया। ये मोदी जी की तो है। घर घर जल और घर घर रास्ता। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी का ही था, पर बनाया नहीं उसने। उससे बड़ा सरकार हट गई, कांग्रेस की आ गई थी। 13 दिन में हट गई। नहीं, ये तो तुम बहुत गलत रूट आ गए। ये शुरू से देखने में ऐसे लगती है रोड की। ये है जी दुगड्डा का पुल और ये है जी कोटद्वार। अब हम कोटद्वार से पहाड़ों से वापस दिल्ली की ओर चल रहे हैं। अब हम पहाड़ों को छोड़कर अब मैदानी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारे जो नज़ारे हैं वो बीच बीच में कहीं कहीं के ही दिखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये बैराज का पुल है जी, गंगा नदी का। और यहाँ से आगे हम अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं।
यह स्थिति जो है मेरठ एक्सप्रेस वे टोल की है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट बोलती है कि 50 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। और यहाँ 20 मिनट तो अभी टोल पर ही हो गए हैं और अभी तक हम टोल बूथ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। ये मेरठ से दिल्ली की ओर जाने की साइड में ये टोल की स्थिति है। ये एम्बुलेंस है जी, और टोल अभी भी 400 मीटर से आगे है। उसी साइड हालत खराब है। अभी भी 200 मीटर है टोल कम से कम। स्थिति बड़ी मुश्किल है और धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं। का DND फ्लाईवे, यमुना नदी। दोस्तों आप पहुंच गए हैं हम अपनी सोसाइटी में, सेक्टर 74 नोएडा में, और अब इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य लिखें और मुझे इसके बारे में अपने कमेंट्स अवश्य बताएं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए और लगातार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये एंट्री है दुर्गा पूजा के लिए और यहाँ से आगे जाके पार्क में अरेंजमेंट किया हुआ है।